यूपीएससी ने सिविल सर्विस एग्जाम 2024 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। कुल 1009 कैंडिडेट्स का नाम मेरिट लिस्ट में शामिल है, जहां उज्जैन के प्रतीक सिसोदिया का भी चयन हुआ है। वे आईआरएस अधिकारी के रूप में चुने गए हैं। देश भर में उनकी 753 रैंक लगी है। उज्जैन के तृप्ति परिसर नानाखेड़ा में रहने वाले पंचायत समन्वय अधिकारी के रूप में काम करने वाले प्रतीक के पिता कैलाश सिसोदिया ने बताया कि ग्रामीण परिवेश में पले प्रतीक ने उज्जैन के कालिदास ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई के बाद देवास चले गए। इसके बाद उन्होंने तलवारबाजी सीखी, जिसमें उनका चयन नेशनल खिलाड़ी के रूप में हुआ। उज्जैन में सरकारी स्कूल से 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद प्रतीक इंदौर में बीए करने चले गए, जहां से ग्रेजुएशन करने के बाद दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी करने गए, जहां 4 साल तक यूपीएससी की तैयारी की। प्रतीक का 5वें अटेम्प्ट में यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ है। जैसे ही इस बात की जानकारी मिली, घर परिवार में मिलने वाले और आसपास रहने वाले लोगों का बधाई देने का तांता लग गया। प्रतीक की मां रश्मि सिसोदिया गृहिणी हैं, तो वहीं बहन डॉक्टर कृतिका सिसोदिया एमबीबीएस डॉक्टर हैं। बड़े फक्र की बात है हमारे परिवार के लिए कि हमारे परिवार का पहला बच्चा ऐसा है जो आज इतने आगे तक पहुंचा है। बड़ी खुशी है उसके लिए तो हमको। जब पता चला रिजल्ट आया है, आप बात हुई? हाँ, हुई ना बात उससे। रिजल्ट आपको किसने बताया? उसी का ही फोन आया था, बोले मम्मी सिलेक्शन हो गया है मेरा और आईआरएस मिला है मुझे। हाँ, ये क्या पूरा परिवार यहीं पर ही है। सुबह से हम इंतजार कर रहे थे उसके रिजल्ट का और सभी लोग को फोन लगा दिया था कि आप लोग घर पे आओ। हम अब ये था कि पूरा खुशी का माहौल है। मतलब पहले से कॉन्फिडेंस था? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल पूरा कॉन्फिडेंस था कि इस बार तो हो ही जाएगा सब। अब उसके लिए तो ऐसा है कि पूरे 24 घंटे पढ़ाई, लाइब्रेरी जाना है, ये सब चीजें। घर पर तो सिर्फ दिवाली पे ही 2-4 दिन के लिए आता था बस वो इसको। बाकी ऐसा पूरा फोकस ऐसा था कि उसी पे पढ़ाई पर ही था उसका। पढ़ाई करते थे? घर पे रह के पढ़ाई करी या दिल्ली? कितने समय से तैयारी कर रहे थे? ये उसका चौथा अटेम्प्ट था। जी हाँ, चौथा अटेम्प्ट था उसका। दिल्ली में रह के कितने समय से तैयारी कर रहे थे? दिल्ली में 2 साल से था वो। क्या सपना था उनका कि आईआरएस बनना है, आईएएस बनना है या आईपीएस? मेन सपना तो आईएएस का ही रहता है, पर ऐसा था कि उसमें सिलेक्शन होना ही बहुत बड़ी बात है उसके लिए। सिलेक्शन होना। रश्मि सर, आज आपके भांजे का सिलेक्शन हुआ है आईआरएस में, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? जब रिजल्ट आया था तो क्या कुछ परिस्थितियां थी आपने देखी? रिजल्ट के प्रति आशान्वित थे और पूरा विश्वास था कि कुछ न कुछ अच्छा पद प्रतीक लेके आएगा। और जैसा कि आशा के अनुरूप जो है आज रिजल्ट आया है और 753 भी पोस्ट उसके लगी है और आईआरएस में उसका चयन हुआ है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और सबसे बड़ी तो उसकी लगन थी और लगभग 5 साल से वो लगातार तैयारी कर रहा था। इस बीच उसने घर परिवार सबसे दूर रह के, अकेले रह के, दिल्ली में रह के और उसने तैयारी की है और निश्चित ही उसको सफलता प्राप्त हुई है। बात करें स्कूली शिक्षा को लेकर तो किस तरीके का रुझान पहले से पढ़ाई में था? बहुत ही शार्प माइंडेड था और प्राथमिक शिक्षा तो उसकी उज्जैन में ही हुई और उसके बाद उसने जो है साई एकेडमी में उसका भोपाल में चयन हो गया था। खेलने में, स्पोर्ट्स में भी उसकी काफ़ी रुचि रही है और तलवारबाजी में उसका नेशनल तक उसको अवार्ड मिले हैं। और फिर उसने सोचा कि स्पोर्ट्स तो ठीक है, कुछ ऐसा समाज के लिए करके जाऊं मैं, तो आईएएस की तरफ रुझान हुआ और सिविल सर्विस की तरफ उसका ध्यान गया। इंदौर में विगत 5 साल पहले उसने पढ़ाई स्टार्ट की थी और 1 साल तक तैयारी जो है इंदौर में रहकर उसने की और काफ़ी मेहनत की। उसके बाद उसको लगा कि मुझे आगे तैयारी के लिए दिल्ली जाना चाहिए, तो दिल्ली जाके उसने तैयारी की और लगभग 5 साल से वो दिल्ली में रहकर तैयारी कर रहा है। पढ़ाई के साथ कोई जॉब वगैरह भी कर रहा है? नहीं, वो कोई जॉब नहीं कर रहा था। उसने सीरियसली जो है आईएएस को लिया। उन्होंने कहा मुझे बनना है तो आईएएस आईपीएस ही बनना है, सिविल सर्विस से कमतर कुछ नहीं है। जब फोन आया उनका प्रतीक जी का, तो आप पहले शब्द क्या था? बहुत खुश था, बहुत मिठाई बांट के एक दूसरे को। अभी तो आया नहीं है, अभी फ्लाइट है उसकी 8 बजे तक वो आएगा। हम वेट कर रहे हैं। बाकी ईश्वर से ऐसी प्रार्थना है कि आगे भी वो समाज के लिए, अपने परिवार के योगदान के लिए अच्छा काम करे। हाँ, और परिवार का नाम रोशन करे। आपका नाम? हाँ, प्रवीण मालवीय।